नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वी के शर्मा और आप देख रहे हैं उदय प्रकाश न्यूज। जब से दुनिया बनी है तब से मानव जीवन बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को संभालता आया है, क्योंकि प्रभु कृपा रहती है, ऐसे लोग मानते हैं। तो प्रभु का रूप क्या है, प्रभु किस तरीके से, किस नाम से हमारे बीच में रहता है या हमारे को आशीर्वाद देता है, इस बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग मंतव्य हैं। लेकिन सच तो सच है ना, कि अगर वो है तो हम हैं, और हम हैं कि कई बार उसको भूल जाते हैं। लेकिन वो अलग अलग तरीकों से हमें चेतावनी देता है, चेताता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज की दुनिया में हर जगह मारकाट मची हुई है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की लालसा बढ़ गई है। देश की बात करें, चाहे वो अमेरिका हो या बात हो करें तो रूस भी हो, ईरान हो, भारत भी है, पाकिस्तान भी है, अनेकों देश है। मन में लालसा है, उस लालसा के चलते वो अपने पास के दोस्त को भी समझने में थोड़ा हिचकिचाता है, अपने शुभचिंतक की पहचान करने में थोड़ा अटकता है। लेकिन सच तो सच है कि परमेश्वर ने, प्रभु ने, या कहे ओंकार ने हमें ये जब जीवन दिया है तो उसको उस तरीके से निभाए जिससे कि मानवता बनी रहे और सभी प्राणियों में सद्भावना हो और एकजुटता बनी रहे। आज ही इतनी सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत ही विशेष मेहमान हमारे साथ में है। ये मेहमान कहूँ या कहूँ कि मार्गदर्शक कहूँ, वो आप खुद समझेंगे, और मैं इनका परिचय नहीं देने जा रहा, क्योंकि ये परिचय अपने आप देंगे। सीधी बात करते हैं आज के मेहमान से। नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी। आज जो स्थिति है पूरे विश्व में, एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं, दुश्मनी का भाव ज्यादा बढ़ गया है। जो आपस में पहले मेल भाव की भावना होती थी, प्यार की भावना होती थी, आज वो कट्टरता में बदलती जा रही है। 3 साल होने को आए, यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, मानवता की बलि चढ़ाई जा रही है, छोटे बच्चे हों, महिलाएं हों, वहां दुश्मनी पैदा की जा रही है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर कि आपसी मेलजोल का, भाईचारे का संदेश देने के लिए कई साधु संत हुए हैं, कई भगवानों ने अवतार भी लिया है, अलग अलग रूप में वो सबके सामने है। तो आज जो हम चर्चा आपसे करने जा रहे हैं, कि जो मानव जीवन है उसमें आज के समय में जो बदलाव आया है, उसके पीछे क्या कारण आप समझते हैं? सबसे बड़ी बात, आपने अभी बहुत अच्छी शुरुआत की थी। आपने कहा लालसा। लालसा ही एक ऐसी चीज है जो हमारे अपने आप में, अपने आप से दूर कर रही है। अगर मैं बोलूं कि अपने आप में अपने आप से दूर करना, तो हम भूल गए हैं कि हम जीवन में आए किस लिए। हम सिर्फ मोह माया के पीछे भाग रहे हैं। मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को स्थिति चाहिए, मेरे को प्रमोशन चाहिए। हमारे पास लोग आते हैं, यही बातें होती हैं, गुरुजी मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, गुरुजी मेरी जॉब लग जाएगी। किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि गुरुजी मैं भगवान को पा लूंगा। पहले व्यक्ति का विशेष अवलेशन होता था कि मुझे भगवान को पाना है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है। आज वो इन सारी चीजों को भूल चुका है। आज घटक क्या है, मुझे पैसा चाहिए, मेरे को उसके पास ये गाड़ी है, मेरे को ये गाड़ी चाहिए, मेरे को उससे आगे निकलना है। कंपटीशन की भावना। पहले राजा महाराजा होते थे, वो ये काम करते थे, वो अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाते रहते थे, सीमाओं को बढ़ाना उनका लक्ष्य होता था, तो वो इन्वेजन करते थे। आज यूक्रेन रशिया वॉर, ये क्या है? रशिया जो एक पहले बहुत बड़ा देश था, जब छिन्न भिन्न हुआ, उसके बाद अब उसके अंदर क्या लालसा है, मेरे को सबके आगे विश्व की एक ऐसी पावर बन के दिखाना है जहां पे मैं सबसे आगे हूं। ये जो मैं है, ये सबसे बड़ा कारण है। तो इस तरह से कई बातें हैं जो हमारे दर्शकों के जहन में भी है, और दर्शकों ने हमारे को कई सवाल भेजे। उन्होंने कहा कि जब हम आपसे साक्षात्कार करेंगे, देखो मैं भी भूल गया ना, आपसे मैंने कहा था, दर्शकों से भी कहा था कि आपका परिचय आपसे स्वयं लूंगा, तो थोड़ा परिचय हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले बात, आपने जब बात बहुत अच्छी शुरू कर दी, और मेरा परिचय दर्शकों से है, मेरा खुद में कोई परिचय नहीं है। लेकिन अब कहते हैं ना, जान पहचान हो, जान पहचान के लिए एक नाम बहुत जरूरी है। हाँ, मानव जीवन में है तो नाम तो जरूरी है। नाम जरूरी है।
तो इस आत्मा को जिस नाम से जाना जाता है वो है गुरदीप एंड ढिल्लों। गुरदीप एंड ढिल्लों। और अगर मैं कार्य क्षेत्र के हिसाब से देखूं तो मेरी पहचान एक स्पिरिचुअल कोच के रूप में है, एक गुरु के रूप में है, जहां पे मैं लोगों का मार्गदर्शन कर रहा हूं। तो इस तरीके से मेरी जान पहचान यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी मैं खुद एक भक्त हूँ, एक सेवादार हूँ गुरु के दरबार का। लोगों को उस सचखंड तक पहुंचाना का कार्य मुझे दिया गया है, तो मैं उस कार्य को कर रहा हूँ। आज की जो जनरेशन है वो हर चीज को ना तराजू बट्टा लेके तोलती है। वो कहती है कि प्रूफ क्या है। हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो मानव जीवन में उसमें पवित्रता बनी रहे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने का प्रयास हम करें जैसे पहले होता रहा था। हाँ जी। भेदभाव नहीं हो, जाति भेद ना हो, लिंग भेद ना हो और किसी भी तरह का कोई मनमुटाव ना हो। तो ऐसे में जब ये वातावरण ऐसा बन गया है कि हम एक दूसरे को दुश्मन की दृष्टि से देखते हैं, देशों की बात करें, हमारे समाज की बात करें या परिवार की बात करें, आज भाई भाई का दुश्मन है। और रोजाना टीवी में और अखबारों में खबरें भी आती हैं कि पैसे के लालच में या प्रॉपर्टी के लालच में अपने सगे पिता की हत्या कर दी या माता की हत्या कर दी, या कोई भी कारण हो सकते हैं। तो ऐसे वातावरण का जो ये माहौल बन रहा है, तो उसके लिए किसे जिम्मेवार मानते हैं और कैसे उसको हम निर्मूल कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जिम्मेदार इसमें कुछ नहीं है, मानसिकता है। हम किस मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे बहुत अच्छी बात किसी ने कही है कि इंसान के अंदर दोनों रूप हैं। पहले एक समय था जिसे हम सतयुग कहते हैं। अब मैं थोड़ा युगों की बात करूंगा यहाँ पे। सतयुग में क्या होता था, जो नकारात्मक सोच, नेगेटिविटी, जो नेगेटिव सोच है वो पहले अलग रहती थी, एक दूसरे लोक में रहती थी, और पॉजिटिव सोच एक अलग लोक में रहती थी जी। फिर आया द्वापर, ठीक है जी। वहां पे क्या हुआ, वहां पे दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए। उसके बाद त्रेता, उसमें एक फैमिली में आ गए, एंड देन इट केम टू कलयुग, जो कि दोनों सोच, दोनों मानसिकता एक इंसान में आ गई। अब वो इंसान के ऊपर है कि वो हम किसके बीच को ज्यादा दे रहे हैं। हम तामसिक लोग हैं, हम तमस से बने, सीधी सी बात। अगर हम तामसिक भोजन का या तामसिक सोच का आह्वान करेंगे तो नेगेटिविटी बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। और लोभ, घृणा, गुस्सा, ये सब तामसिक है। इसको काटने के लिए हमें चाहिए प्यार, लेकिन हम प्यार को तो दबा रहे हैं। हम प्रेम के असल भाव को ही नहीं समझ रहे। हम प्रियतम और लड़की लड़के के प्रेम को नहीं, हम बात कर रहे हैं कृष्ण के प्यार को, जो बालपन में यशोदा माँ के साथ होता है जी, जो मित्रता में सुदामा के साथ होता है, जो मैत्री भाव में ही अपनी सखियों गोपियों के साथ होता है, और अगर देखें तो पति के रूप में तो वो एक अलग लेवल पे होता है। कहीं पे भी वो भेदभाव नहीं करते। प्रेम सर्वरीय बहता है जी, हमें उसे बहने देना है, हमें उसे रोकना नहीं है। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम प्रेम को रोक रहे हैं जातिवाद में, हम प्रेम को रोक रहे हैं कास्ट सिस्टम, हम उसको रोक रहे हैं धर्म से। हम दीवारें खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये दीवारें जब तक खड़ी होती रहेंगी तो दीवारों को तोड़ने के लिए गुस्सा, अहंकार बढ़ता रहेगा। गुरु जी, आपने बात की कि दीवारें खड़ी हो रही हैं। अभी का जो वर्तमान वातावरण है, विश्व का सर्वशक्तिशाली देश माना जाता है अमेरिका, रूस को भी 2 नंबर का मानते हैं। लेकिन पिछले कई वर्षों से जिस तरह से भारत ने तरक्की की है, वो इन दोनों की आंखों का खटका बन गया है, आंखों में चुभता है। तो ऐसे में अभी जो वातावरण बना हुआ है, उसमें अमेरिका ने किसी मुद्दे को लेकर भारत पे सैंक्शंस लागू कर दिए हैं, टैरिफ लगा दिया है। पहले 25% था, फिर 50% कर दिया है। और अब एक लॉलीपॉप देने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा है कि अगर भारत ये बात मान लेता है तो हम इसको वापस 25% पे ला देंगे। तो ऐसे में ये जो सोच है
सर्वशक्तिशाली देश अमेरिका की भारत के प्रति, जो अब एक बार फिर से विश्व में अपनी विजय पताका लहराने की ओर है, तो ऐसे में हमें किस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए? आप सबसे पहले बात बताइए, चींटी हाथी को तंग कर सकती है? अगर उसकी सोच में भारत इतना छोटा होता कि चींटी की माफिक है, कहीं ना कहीं उनको ये समझ आ गई है कि भारत एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है, भारत के बिना उनका काम नहीं चल रहा है। वो भारत जैसे देश को अपनी पावर का इस्तेमाल करके दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बट एक स्प्रिंग का मैग्नेटिज्म होता है, मैकेनिज्म जो होता है वो ये कहता है कि स्प्रिंग को जितना दबाओगे वो उछलेगा और बहुत दूर तक जाएगा। तो अगर वो इस स्प्रिंग को दबाने की कोशिश करेंगे तो स्प्रिंग थोड़ी देर तो दब जाएगा, लेकिन अंत क्या होगा? अंत यही होगा कि जो रूप आएगा वो बहुत विकराल होगा। तो लेट देम डू द गेम दे आर प्लेइंग, बी पेशेंट, क्योंकि हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना पोए। अगर हमने राइज करना है जी, हिंदुस्तान ने, अल हिंद से वो हवा आनी है, तो हिंद अपना काम करके दिखाएगा। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, जिनके हाथों में देश की बागडोर है, उन्होंने भी अपने 56 इंच का जो सीना है वो चौड़ा करके अमेरिका को दो टूक जवाब दे दिया। यानी कि उनकी शर्तों को, हालांकि उसने सैंक्शन लागू किए, भारत ने विरोध नहीं किया, लेकिन अपना दूसरा रूप दिखाते हुए बाकी जो देश है, शक्तिशाली देश है, चाइना की बात हो, रशिया की बात हो, जापान की बात हो, वो सभी लोग गले लगा रहे हैं भारत को, क्योंकि भारत एक शक्ति वाला एक देश बन गया है। उसके पास जो ऊर्जा है और जो उसने अपनी जनसंख्या का इस्तेमाल किया भारत ने, वो एक उदाहरण है सभी के सामने। तो ऐसे में जब भारत विकासशील देश से विकसित देश की ओर कदम बढ़ा रहा है, तो इनकी बुद्धि को क्या कोई काट गया है क्या अमेरिका को, जो समझ नहीं आ रहा है? देखिए, तो ऐसे में उसको अपना दृष्टिकोण चेंज करना हमें चाहिए। ये कहना गलत होगा कि बुद्धि को कोई काट गया है। इट इज ऑलवेज अ पावर ड्रिवन गेम। ये गेम कहाँ से चल रही है, क्या हो रहा है? इट इज द ब्यूरोक्रेट्स हु प्ले द गेम। अब ब्यूरोक्रेसी में क्या चल रहा है, हम इसको पॉलिटिकल साइड पे ना ले जाते हुए, क्योंकि चाहे हम इंदिरा गांधी जी के समय से देखें या हम उनसे पहले देखें लाल बहादुर शास्त्री जी के समय से, कहाँ पे भारत अमेरिका के जो है कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए। हर जगह पे हमने यही देखा है कि अमेरिका ने हर बार भारत को दबाने की कोशिश की जी, चाहे वो अटल बिहारी जी थे, चाहे मोदी जी हैं, चाहे इंदिरा गांधी थी, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। सबने अपने देश के सोच के देश को आगे बढ़ा के और उस समय उस परिस्थिति से निकाला है। परिस्थितियां बार बार वही आ रही हैं, लेकिन प्लान ए और प्लान बी डिफर करता है। तो वो हमारे सारे नेता हर समय ये सचेत रहते हैं कि हमें किस वे में चलना है। आई गो टू ऑल माय लीडर्स दैट कम से कम वो देश की प्रगति के बारे में सोच के चल रहे हैं। दोस्तों, ये मीठी मीठी बातचीत हमारी चल रही है। हमारे आचार्य जी हैं, गुरु जी हैं, और जिस तरीके से उन्होंने हर बात को, जो वर्तमान पीढ़ी है, उसको समझाते हुए करंट टॉपिक्स पर चर्चा की, अनेकों बातों का उन्होंने खुलकर जवाब दिया। अपने ज्ञान से पूरे संसार को एक रोशनी प्रदान करने की अपेक्षा के साथ में जब वो दुनिया में है, तो उनका मकसद और भी तरीके अपनाने का है। और तरीका क्या हो सकता है? लेखन शैली का। यानी कि आचार्य जी ने, गुरु जी ने अपनी पुस्तकें भी लिखी हैं। कौन कौन सी पुस्तकें हैं और वर्तमान में किस पुस्तक पर काम चल रहा है, आइए बात करते हैं। मैं अभी तक 3 किताबें लिख चुका हूँ। पहली किताब है मेरी ऑरा, द कलर्स रिवील द इनर यू। ये एक साइकोलॉजिकल बुक है, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए हेल्प करती है, और ये आपके आभा मंडल के अंदर के रंगों के रिफ्लेक्शन को बताती है कि आप उन रंगों से कैसे पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति किस भाव का है, क्या है, इसको कैसे बढ़ना है। कई बार हम अपने आप को रुका हुआ महसूस करते हैं, तो हमें ये ज्ञान मिलता है उससे कि अच्छा मेरी ऑरा इस कलर की है, तो मैं इस वे में आगे बढ़ सकता हूँ, ये मेरा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो वो गाइडेंस है। ये पहली पुस्तक आपकी? ये पहली पुस्तक। जी। दूसरी है मेरी धर्म। अब हमने बहुत सुना धर्म रक्षति रक्षता है, लेकिन ये धर्म है क्या? आज के दिन में हम जो आज की शैली में बात कर रहे हैं, तो धर्म रिलीजन बन के रह गया है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड रिलीजन।
एक इंसानी धर्म जिसे हम सनातन भी कहते हैं, वो धर्म है, अग्नि का एक धर्म है जो हर जगह पे वो वही रहता है, जिसको हम कहते हैं जलाना। अग्नि खुद भी जलती है, दूसरे को भी जलाती है। इसी तरह जल का धर्म है शीतल करना। जल जहां भी होगा, चाहे समुद्र में है, चाहे नदी में है, चाहे मेरे मटके में है, वो मेरे को शीतल ही करेगा। इस पुस्तक पर विस्तार से चर्चा की गई है। जी हाँ जी। जी। तो इसमें यही बताया गया धर्म पुस्तक में कि कैसे लोगों का धर्म क्या है उसका पालन करें, एक भाई के नाते, एक पिता के नाते, एक राजा के नाते, एक एंटरप्रेन्योर के नाते, एक गुरु के नाते। हर जगह इंसान का धर्म चेंज हो जाता है। तीसरी पुस्तक है जिसपे मैं करंटली काम कर रहा हूँ। वो एक पुस्तक नहीं है अपने आप में, वो ट्रांसमिशंस हैं और वो 3000 पन्नों से अधिक का है, तो उसे हम पुस्तक ना कह के ग्रंथ कहेंगे। तो तीसरा ग्रंथ है एकांत। ये तीनों जो आपने अपने लेखन शैली से लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया है, ये किस भाषा में? औरा और धर्म अभी तक इंग्लिश में है, लेकिन एकांत को हम त्रिभाषीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम इसको यत्र तत्र सर्वत्र का रूप दे सके और सब लोगों तक इसका ज्ञान जाए, पूरा विश्व इसका लाभ उठा सके। पूरा विश्व लाभ उठा सके। तो हम इसको हिंदी, गुरमुखी और अंग्रेजी भाषा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कब तक ये कंप्लीट होने की उम्मीद है? देखिए, हम तो अनुभव कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हम ले आएंगे, लेकिन फिर भी अभी हम लोगों की अपेक्षा है कि दिवाली पे हम इस पुस्तक को लोगों के पास लोकार्पण कर पाएंगे। और जब इसको रिलीज करेंगे तो क्या विश्व स्तर पर इसका एक तरह से प्रचार भी हो सकेगा? देखिए, वो हुक्म है, जैसा होगा हम कुछ नहीं जानते। उस समय जो स्थितियां होंगी, जिस वे में चलेगा वो होगा। मानव जीवन से बात हमने शुरू की थी, बात पुस्तक पर आई। पुस्तक में जो आपने अपने ज्ञान का भंडार है सब कुछ भरने का प्रयास किया है ताकि विश्व के सभी लोग लाभान्वित हो सके। तो ऐसे में एक सवाल ये भी रह जाता है कि हम सभी मन में अलग अलग भाव रखते हैं, तो जो विकार हैं, यानी कि राक्षसी प्रवृत्ति इंसान के अंदर भी होती है, किसी में धार्मिक प्रवृत्ति भी होती है, तो राक्षसी प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए और क्या हम अपनी संगत को भी चेंज करें? देखिए, संगत तो बदलना बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे पहले अपने अंदर जब आप झांकना शुरू करेंगे, कहते हैं ना, गिरेबान में खुद के झांक। ये बात नहीं है मंदिर की, ये बात नहीं है मस्जिद की, ये बात नहीं है मंदिर की, ये बात है तेरे अंदर की। अंदर कौन बोल रहा है? अगर मेरे अंदर शैतान बोल रहा है तो मैं प्रवृत्ति उसी को पालन करूंगा, और मेरे अंदर अगर भगवान बोल रहा है या गुरु बोल रहा है या कोई भी पॉजिटिव सेगमेंट बोल रही है तो मैं पॉजिटिविटी की तरफ अपने आप जाऊंगा। और जैसे जैसे मैं अपने अंदर जाने लगूंगा, संगत मेरी अपने आप छूटेगी, चेंजेस अपने आप आएंगे। मुझे कहते हैं ना, फोर्सफुली कोई काम नहीं करना। फोर्सफुली मैं आपको कहूं कि आप ये काम छोड़ दीजिए, ये मत कीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही वो अंदर से आवाज आएगी कि मुझे ये नहीं करना, तो मैं उस काम को बहुत इजीली और बहुत लक्ष्य भेदी होता हुआ छोड़ सकता हूँ। हमारे जो दर्शक हैं, लाखों दर्शक है, वो चाहते हैं कि मैं आपसे सवाल पूछूं, क्या आपके सत्संग वगैरह का भी कोई कार्यक्रम वगैरह होते हैं पूरे देश भर में? हमारे सत्संग ऐसे अभी नहीं है। हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की भावना अलग है। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति उसका लाभ उठा सके, कनेक्ट करे, अपनी प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन। क्योंकि सत्संग का मतलब है लोगों को एक रूप में ले आना, एक गाइडेंस देना, यूनिवर्सल गाइडेंस। यूनिवर्सल गाइडेंस हम यूट्यूब चैनल्स और ऐसे दे रहे हैं, लेकिन जो गाइडेंस लोगों के लिए है, पर्टिकुलर किसी को चाहिए, वो पर्टिकुलरली आके 1 to 1 बैठे अपनी प्रॉब्लम का निवारण पाए, क्योंकि हर एक इंसान की प्रॉब्लम अलग है। तो आपसे कहाँ मिल सकते हैं, आपसे ज्ञान कहाँ ले सकते हैं, और क्या कोई आपका चैनल भी आपने क्रिएट किया है? गुरदीप एंड ढिल्लों के नाम से ही मेरा यूट्यूब चैनल है। स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स के नाम से भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे मित्र हर्ष जी, उदय प्रकाश, ये जो हैं, ये आए दिन हमारे काम को रोशन करते रहते हैं, एनलाइटनमेंट दे रहे हैं। तो टाइम टू टाइम जो भी कनेक्शंस होते हैं, जो भी कनेक्ट हैं, वो हम शेयर करते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर नीचे हम लोग
गुरुजी का जो कार्यालय दिल्ली में बना हुआ है, एक स्थान बना हुआ है, वहाँ का नाम और एड्रेस और फ़ोन नंबर भी आपको दे रहे हैं, ताकि आप अपनी सुविधा के हिसाब से जब चाहें संपर्क कर सकते हैं, अपनी मन की भावना को व्यक्त भी कर सकते हैं और जो कुछ जानना चाहते हैं, वो आसानी से जान भी सकते हैं। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी चलते-चलते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी आपका एक लास्ट प्रश्न था, वही मेरा संदेश है। अपने अंदर झांको, अपनी प्रवृत्ति को साफ करो, अपने अंदर अपने मन को साफ करो और नाम सिमरन करो। नाम सिमरन ही एक ऐसी चीज है, चाहे आप हरे कृष्णा हरे राम करो, चाहे वाहिगुरु करो, चाहे अल्लाह करो, जो भी नाम सिमरन करो, लेकिन उसे स्थिरता से, उसे अंतर्मन से करो। देखिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। धन्यवाद। विशेष अनुभूति इस पूरे साक्षात्कार में मुझे जो महसूस हुई वो ये हुई कि हमारे जो गुरुजी हैं उनका जन्म सिख परिवार में हुआ, लेकिन जो सोच है, मानसिकता है, ज्ञान का भंडार है, वो सर्व समाज के लिए है। चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई और जाति के लोग भी हो, तो उनके कल्याण के लिए जो इनकी भावना है, इनकी जो स्पिरिचुअलिटी है, जो एक तरह से कहें कि सोच है, उसमें हम सभी को एक सूत्र में बंधकर आगे बढ़ना होगा, तभी सच्चे मायनों में, सही मायनों में हमारी मानवता का कल्याण हो सकेगा। ये मुलाकात आपको कैसी लगी? अवश्य बताइएगा। अगली मुलाकात में फिर किसी खास व्यक्तिगत पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।